आधी रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा शमशान की सूखी घास को हिलाते हुए अजीब सी डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज गूंज रही थी। उसी शमशान के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था और उसकी टेढ़ी शाखा पर बेताल उल्टा लटका हुआ जोर जोर से हंस रहा था। उसी समय उज्जैन के महान और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर न डर था और ना ही थकान। वो चुपचाप पेड़ पर चढ़े, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर शमशान से बाहर चल पड़े। कुछ ही दूर चले थे कि बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। हर बार मुझे पकड़ कर ले जाते हो और हर बार मैं तुम्हें एक नई कहानी और नई पहेली सुना देता हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें लालच, विश्वासघात और एक श्रापित तलवार का भयानक रहस्य छिपा है। राजा विक्रमादित्य चुपचाप चलते रहे और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले रत्नपुर नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य के राजा महेंद्र सेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी विशाल सेना नहीं थी, बल्कि उनके पास एक अद्भुत जादुई तलवार थी जिसका नाम था अग्निशिखा। कहा जाता था कि यह तलवार एक महान साधु के आशीर्वाद से बनी थी। इस तलवार की 3 विशेष शक्तियां थीं। पहली, वो अपने मालिक से बात कर सकती थी। दूसरी, वो हमेशा सच और झूठ पहचान लेती थी। और तीसरी, अगर कोई धोखेबाज व्यक्ति उसे पकड़ता तो वो उसे भयानक श्राप दे देती। राजा महेंद्र सेन कई बार इस तलवार से सलाह भी लेते थे और कई युद्धों में इस तलवार ने उन्हें पहले ही आने वाले खतरे की चेतावनी दे दी थी। लेकिन एक रात रत्नपुर महल में ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। सुबह जब पहरेदार राजा के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा राजा महेंद्र सेन जमीन पर मृत पड़े हैं। उनके सीने में गहरा घाव था और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उनकी जादुई तलवार अग्निशिखा वहां से गायब थी। पूरे राज्य में अफवाहें फैलने लगीं। आखिर राजा की हत्या किसने की और जादुई तलवार कहां चली गई? जांच शुरू हुई और शक 3 लोगों पर गया। पहला था राजकुमार अर्जुन, जो राजा का इकलौता बेटा था। कुछ लोग कहते थे कि राजकुमार बहुत महत्वाकांक्षी था और जल्दी राजा बनना चाहता था। दूसरा था सेनापति विक्रम सेन, जो सेना का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। कई लोगों का मानना था कि अगर राजा मर जाए तो सेना के बल पर वही राज्य पर अधिकार कर सकता है। तीसरा था राजगुरु सोमदेव, जो महल का सबसे विद्वान और रहस्यमयी व्यक्ति था और कहा जाता था कि उसे प्राचीन तंत्र और रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान था। हत्या के 3 दिन बाद अचानक एक शिकारी महल में दौड़ता हुआ आया। उसने हाफते हुए बताया, महाराज, मुझे जंगल के पुराने मंदिर के पास राजा की जादुई तलवार मिली है। तलवार तुरंत महल में लाई गई। सबसे पहले राजकुमार अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन तलवार चुप रही। फिर सेनापति विक्रम सेन ने तलवार पकड़ी, लेकिन तलवार तब भी शांत रही। इसके बाद राजगुरु सोमदेव ने भी तलवार उठाई, पर तलवार तब भी बिल्कुल नहीं बोली। ये देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया, क्योंकि जादुई तलवार तो हमेशा अपने असली मालिक से बात करती थी। उसी समय महल में एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु आया। उसने तलवार को ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, ये तलवार अब कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि इसका मालिक अब पाप से भरा हुआ है। इतना सुनाकर बेताल अचानक हंस पड़ा। तो बताओ हे राजा विक्रम, अगर तलवार केवल अपने मालिक से ही बात करती थी और अब वो किसी से भी बात नहीं कर रही, तो राजा महेंद्र सेन का असली हत्यारा कौन था? राजकुमार अर्जुन, सेनापति विक्रम सेन या राजगुरु सोमदेव? जंगल में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर राजा विक्रमादित्य बोले, इसका उत्तर साफ है। राजा महेंद्र सेन का असली हत्यारा राजकुमार अर्जुन ही था, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद राज्य का असली उत्तराधिकारी वही बनता और तलवार का नया मालिक भी वही बनता। अगर वो निर्दोष होता तो तलवार उससे बात करती, लेकिन उसने अपने ही पिता की हत्या की थी। इसी भयानक पाप के कारण तलवार ने उसे अपना मालिक मानने से इनकार कर दिया और इसलिए वो किसी से भी नहीं बोली।
इतना सुनते ही बेताल जोर जोर से हंसने लगा। राजा विक्रम, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। और इतना कहकर वो अचानक राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बिना थके फिर से उसी पेड़ की ओर चल पड़े, क्योंकि उन्हें पता था बेताल की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं और हर कहानी में छिपा है एक नया रहस्य।